Today we will discuss about the plaster of Paris, mean POP. POP. Same as it is. First, we know about the chemical formula. Chemical formula होता है इसका CaSO4 dot half H2O. इसके बाद में हमारे पास केमिकल नेम. Ca होता है बेटा कैल्शियम, SO4 होता है सल्फेट, हाफ को बोलते हैं हम हेमी और H2O को बोलते हैं हम हाइड्रेट. All these hemi, di, tri, tetra, that is already we will have already discussed in the previous topic. Calcium, sulfate, hemi, hydrate. इसके बाद में आता है हमारे पास रो मटेरियल. रो मटेरियल होता है इसका जिप्सम और फार्मूला होता है CaSO4.2H2O. इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट. कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट. इसके बाद में हमारी इसकी प्रिपरेशन. देखिएगा प्रिपरेशन क्या करते हैं हम. हीट जिप्सम एट 100 डिग्री सेल्सियस. क्या करते हैं, कंट्रोल्ड हीटिंग होती है. CaSO4.2H2O को हम क्या करते हैं 373 केल्विन के ऊपर हीट करते हैं. देन इट रिलीज 1.5 water molecule and the remaining salt is known as plaster of Paris, POP. Hard condition at 100 degree Celsius. ये ध्यान रखना बिल्कुल. ठीक है भाई. हाँ जी. इसके बाद में हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज. देखो पीओपी सारा दिन आप देखते हो घरों में डेकोरेशन के अंदर यूज होता है. तो ये क्या होता है, सबसे पहले इट इज ए वाइट पाउडर. ठीक है फर्स्ट. सेकेंडली देखो इसकी सबसे जो खास बात होती है, इसको हम क्या करते हैं वाटर प्रूफ या मॉइस्चर प्रूफ या कहें एयर टाइट किसी कंटेनर में या पैकेट में रखते हैं. ठीक है. अगर पूछा जाए ऐसा क्यों, तो क्या हो जाता है, देखो ये पीओपी, देखो ये वाला CaSO4.2H2O को अगर हम एनवायरनमेंट में रख दें तो ये क्या करेगा, वाटर के जो रिलीजिंग मॉलिक्यूल थे उसके साथ कंबाइन होकर क्या बना देगा, वापिस कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट बना देगा. और ये क्या है, एक बिल्कुल हार्ड सब्सटेंस है. यानी कि पीओपी करते समय जब देखना आप, वो थोड़ा सा यूज करते हैं और क्या करते हैं, उसको बार बार हिलाते रहते हैं. अगर उसको 1 मिनट के लिए भी छोड़ दिया ना, तो छोड़ते ही वो बिल्कुल क्या होगा, हार्ड, यानी कि बिल्कुल जैसे पत्थर होता है ना उसकी तरह से हो जाएगा और यूजलेस हो जाएगा. तभी देखना कि जब छतों के ऊपर पीओपी करते हैं डेकोरेशन के दौरान, तो वेस्टेज जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है इसके अंदर. क्योंकि ये इमीडिएटली क्या करते हैं, हार्ड हो जाता है. और हार्ड होती क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा. तो इसके अंदर सेकंड लिख दो, इट बिकम हार्ड इन एयर. और विद वाटर भी लिख सकते हैं, इन एयर और विद वाटर.
ठीक है भाई। तो ये थी हमारे पास इसकी दो मेन प्रॉपर्टीज, व्हाइट पाउडर है मैक्सिमम, और ये बिल्कुल क्या होता है, हार्ड हो जाता है। और इसी हार्डनेस के कारण हम इसके क्या करते हैं, टॉयज और स्टैचूज बनाते हैं। अगर चाहे तो नेक्स्ट बनाओ इसका यूजेस, व्हाट इज द यूजेस ऑफ। सबसे पहले तो हमारे पास फर्स्ट आता है हमारे पास इन हॉस्पिटल। इन हॉस्पिटल देखो, हॉस्पिटल के अंदर कोई बॉडी पार्ट टूट जाए, बोन के अंदर कोई दिक्कत हो जाए, तो उसके ऊपर प्लास्टर बोलते हैं ना आम भाषा में हम, तो प्लास्टर होता है, तो हॉस्पिटल के अंदर यूज होता है। सेकंड आता है फॉर डेकोरेशन। फॉर डेकोरेशन, घरों में जो डेकोरेशन करते हैं उसके लिए यूज करते हैं इसका, डेकोरेशन के लिए। थर्ड कीजिए फॉर मेकिंग टॉयज एंड स्टैच्यू। फॉर मेकिंग टॉय और स्टैच्यू, जो टॉयज या स्टैच्यू का मतलब होता है जो ये कुछ आप देखे होंगे कि कुछ जो ये मूर्तियां बेचने वाले होते हैं, ये सारे के सारे जो होते हैं ना, अलग अलग भगवान की होती मूर्तियां रेडी पे धर के बेचते हैं, छोटी छोटी होती है। आजकल तो जो गणपति बप्पा भी जो उसमें करते, छोटा सा हल्का सा होता है, अंदर से खोखला होता है। ऑल दीज आर मेड अप ऑफ पीओपी। नेक्स्ट लिख दीजिएगा, इट इज आल्सो यूज टू, इट इज आल्सो यूज फॉर मेकिंग चोक। मेकिंग चोक, चोक बनाने में भी इसका यूज करते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे हीटिंग ज्यादा है तो फायर प्रूफ मटेरियल, नेक्स्ट लिख दो, इट इज यूज टू मेकिंग फायर प्रूफ मटेरियल। फायर प्रूफ मटेरियल के अंदर भी क्या करते हैं, हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट सॉल्ट आता है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है भाई। सबसे पहले भाई हम केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला होता है बेटा CaOCl2। केमिकल नेम होता है कैल्शियम, O से ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, केमिकल फार्मूला CaOCl2, केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। हाँ जी। रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए इसको प्रिपेयर करने के लिए, द मटेरियल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, फर्स्ट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सेकंड इज क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस, ठीक है भाई। प्रिपरेशन में कैसे करते हैं हम, प्रिपरेशन के अंदर क्या करते हैं, क्लोरीन गैस पास करते हैं, पासिंग क्लोरीन गैस फ्रॉम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के अंदर से हम क्या करते हैं, क्लोरीन गैस पास करते हैं। तो क्या होगा बेटा, देखो जैसे CaOH की ट्वाइस प्लस में Cl2, इट मीन देखो मैंने तुमको पहले बता रखा है जहां पर OH हो तो इमीडिएटली क्या कर दिया करो बेटा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर दिया करो, क्योंकि हाइड्रेटेड सोल्ट क्या आते हैं, आफ्टर हीटिंग प्रोड्यूस वाटर मॉलिक्यूल। तो अब हमारे पास एक तो क्या निकल गया, हमारे पास H2 रिलीज हो गया, एक क्या बच गया हमारे पास कैल्शियम, एक यहां से देखो ऑक्सीजन, और दो क्या बच गया Cl2, तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है। चलो आगे, हाँ जी। ये ब्लीचिंग वही है जो ब्लीच के अंदर यूज करते हैं, कहां पे, पर कहां पे,
ब्यूटी पार्लर के अंदर। एज वेल एज वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने का यूज करते हैं हम कहाँ पे, वाटर वर्क्स के अंदर, वो आगे यूजेस में कर लेंगे हम। हाँ जी, नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज सबसे पहले प्रॉपर्टीज है, कलर देख लेते हैं। इट इज ए वाइट येलोइश पाउडर, बिल्कुल व्हाइट नहीं होता, येलोइश टाइप, व्हाइटनेस में जो होता है ना, क्रीमी टाइप से जो होता है, इस तरह का ये पाउडर होता है। सेकेंडली, पानी के अंदर घोलोगे तो घुल जाएगा। इट इज सोल्युबल इन कोल्ड वाटर, सोल्युबल इन कोल्ड वाटर। हॉट वाटर के अंदर इसकी सोल्युबिलिटी कम है, कोल्ड के अंदर इसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा है। ठीक है भाई। अगर इन्वायरमेंट में रख दे तो क्या होगा, मैं लेता हूं एक्शन विद एयर, ये बिल्कुल ही व्हाइट पाउडर बन जाएगा। कैसे, जब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इन्वायरमेंट में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो CaO और CO2 आपस में मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में क्लोरीन गैस यहां से क्या हो जाएगी बेटा, रिलीज हो जाएगी। तभी देखना आप जहां पर ब्लीचिंग पाउडर रखा होता है वहां पर एक पर्टिकुलर टाइप की बहुत अजीब सी स्मेल आती है, तो दैट इज ड्यू टू क्लोरीन गैस, वो क्लोरीन गैस की होती है। ठीक है। अगर मैं एसिड के साथ इसको करने की कोशिश करूं, यानी कि एक्शन विद एसिड, एक्शन विद एसिड, एसिड के साथ रिएक्ट हो, तो देखो CaOCl2 प्लस में सपोज मैं लेता हूं H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड लेके चलता हूं। देखो सामने स्पष्ट पता चलने लग रहा है आपको कि इमीडिएटली एक तो क्लोरीन गैस रिलीज कर दो इसके अंदर से, बिना सोचे समझे क्लोरीन गैस कर दो, तो कैल्शियम और सल्फेट क्या बन गया हमारे पास, कैल्शियम सल्फेट बन गया, प्लस में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन क्या हो गया, H2 हो गया। यानी कि अगर ब्लीचिंग का कोई एक्शन आता है तो इमीडिएटली फर्स्ट यू रिलीज क्लोरीन गैस, और जो बचा हुआ उसके अंदर क्या हो जाएगा, सोल्ट बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट लेके चलते हैं हम इसके यूजेस, देखिएगा यूजेस। सबसे पहले मैंने अभी बताया है फॉर डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर, डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर कहते हैं पानी के अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करने के लिए इसका यूज करते हैं फॉर डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर। ठीक है। सेकंड हम क्या करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर जो फैब्रिक होते हैं उनको, इन टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज। थर्ड आता हमारे पास पेपर इंडस्ट्रीज। देखो पेपर के अंदर भी इसको क्या करते हैं, देखो मान लीजिए पेपर बना दिया और उस पेपर क्या हो लंबे समय तक सेफ रहे, उसके अंदर बैक्टीरिया या दूसरे कोई उसको नुकसान ना पहुंचाए, तो उसके अंदर क्या की जाती है, ब्लीचिंग पाउडर ऐड कर दिया जाता है ताकि उसके अंदर एक पर्टिकुलर टाइप की स्मेल आती रहे, और स्मेल आने के कारण क्या होता है, ये हार्मफुल बैक्टीरिया जो होते हैं ना उसको किल कर दे। ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ यूजेस हैं। वैसे आप और भी यूज इसके अंदर, जैसे अगर हम ब्लीचिंग का यूज करते हैं लॉन्ड्री के अंदर भी इसका यूज करते हैं। ठीक है। कॉटन और लाइक लिनन का जो कपड़ा होता है उसके अंदर इसका ज्यादा यूज किया जाता है, लिनन जो होता है। वुड पल्प में भी इसका हम यूज करते हैं। क्लोरोफॉर्म के अंदर भी इसका यूज करते हैं, टू प्रिपेयर क्लोरोफॉर्म। देखो ये एक नशीली दवाई है, टू प्रिपेयर CHCl3, दिस इज द फार्मूला फॉर क्लोरोफॉर्म, CHCl3 क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है ये। तो देखिएगा बेटा, दिस इज ऑल अबाउट ब्लीचिंग पाउडर। फर्स्ट हमने किया था POP एंड सेकेंड इज ब्लीचिंग पाउडर। सबसे पहले हम दोनों के केमिकल नेम, केमिकल फार्मूला, देन केमिकल नेम, रॉ मटेरियल, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। और इनके अंदर से हर बार क्या होता है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन पक्का बन के आता है, श्योर है। ठीक है।
तो इसको बेटा कर लीजिएगा।